एक नए अध्ययन के अनुसार एक ब्लैक होल हमारे सौर मंडल से गुजर सकता है, लेकिन वो बड़े वाले नहीं जो सितारों को निगल लेते हैं। यह एक छोटा सा है, परमाणु के आकार का, लेकिन धूमकेतु के जितना द्रव्यमान है। तो इतनी छोटी पर इतनी घनी चीज बिना अफरा तफरी मचाए कैसे निकल सकती है? खैर, भले ही यह शक्तिशाली है, यह आदिम ब्लैक होल इतना सघन है कि यह अंतरिक्ष के माध्यम से गुजरता है और किसी से टकराता नहीं है। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी लहर छोड़ सकता है, जैसे किसी तालाब में कंकड़, और उस लहर का पता लग सकता है जब मंगल अपनी कक्षा में डगमगाता है। और यहाँ एक पागलपंती वाली बात है, इन छोटे ब्लैक होल्स को ढूंढना ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, डार्क मैटर, को सुलझाने में मदद कर सकता है। तो आदिम ब्लैक होल के बारे में माना जाता है कि वे ब्रह्मांड के सबसे प्रारंभिक चरणों में बिग बैंग के ठीक बाद बने थे। उस समय ब्रह्मांड अस्त व्यस्त था, बड़े घनत्व के उतार चढ़ाव के साथ। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र इतने सघन हो सकते थे कि वे इन छोटे शक्तिशाली ब्लैक होल में गिर गए। और यहाँ जंगली हिस्सा है, वे शायद तभी से ब्रह्मांड में घूम रहे होंगे, संभवतः हर 10 वर्षों में हमारे सौर मंडल के माध्यम से गुजरते हुए। लेकिन उनके छोटे आकार और बड़े पैमाने के कारण उन्हें सीधे देखना लगभग असंभव है। वे प्रकाश नहीं छोड़ते, जो उन्हें अदृश्य बनाता है, जैसे अंतरिक्ष में भूत। हम उन्हें केवल इस तरह से देख सकते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके आसपास की चीजों को कैसे प्रभावित करता है। यहीं पर मंगल आता है। हम दशकों से मंगल की कक्षा में स्थिति को अत्यंत सटीकता के साथ ट्रैक कर रहे हैं, सिर्फ कुछ इंच तक। यदि एक आदिम ब्लैक होल हमारे सौर मंडल से गुजरता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मंगल की कक्षा में एक छोटा सा झटका पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा। कल्पना कीजिए कि मंगल एक बिलियर्ड बॉल की तरह है। अगर कोई व्यक्ति टेबल को हल्के से धक्का दे तो गेंद थोड़ी सी खिसक जाएगी। हम उसी की तलाश कर रहे हैं, मंगल की कक्षा में एक छोटा सा बदलाव, जैसे अंतरिक्ष में एक लहर। अब ये डगमगाहट बहुत छोटी होगी, कई वर्षों में सिर्फ कुछ फीट। लेकिन हमारी उन्नत तकनीक, जैसे कि मंगल की निगरानी करने वाले रोवर्स और ऑर्बिटर्स की मदद से वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर कोई ब्लैक होल पास से गुजरे तो हम इस डगमगाहट को पकड़ सकते हैं। हालांकि यह तरंग या डगमगाहट बहुत छोटी है, सिर्फ कुछ फीट कई वर्षों में। हमारी तकनीक इतनी सटीक है कि हम इसे पकड़ सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे तालाब में तरंग को अंतरिक्ष से एक अति उच्च तकनीकी मापने वाले यंत्र से मापने की कोशिश कर रहे हों। यही हमारी सटीकता है आज जब बात आती है मंगल की कक्षा का पता लगाने की। अब यहाँ चीजें और भी ज्यादा चौंका देने वाली हो जाती हैं। ये छोटे प्रारंभिक ब्लैक होल सिर्फ हमारे सौर मंडल से होकर नहीं गुजर रहे हो सकते हैं, वे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यों में से एक, डार्क मैटर, को सुलझाने की कुंजी भी हो सकते हैं। हमें पता है कि डार्क मैटर अदृश्य होता है, ये प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता, लेकिन हम इसके प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से देख सकते हैं। यह वह छिपी हुई शक्ति है जो आकाश गंगाओं को एक साथ रखती है और ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ का हिस्सा है। लेकिन किसी ने भी कभी सीधे डार्क मैटर को नहीं देखा है। यहीं पर प्राथमिक ब्लैक होल्स काम में आते हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये ब्लैक होल्स जो बिग बैंग के समय से मौजूद हैं, वास्तव में डार्क मैटर हो सकते हैं। अगर हम साबित कर सकें कि ये ब्लैक होल्स हमारे सौर मंडल में तैर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि डार्क मैटर रहस्यमय कणों से बना नहीं है, बल्कि वास्तव में ये अदृश्य ब्लैक होल्स हैं। तो हमें इन सब के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए? ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। ये पृथ्वी को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटे हैं। लेकिन यह क्यों मायने रखता है? इन ब्लैक होल्स की खोज हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। ये इस बात को प्रभावित करता है कि हम आकाश गंगाओं के निर्माण से लेकर स्वयं अंतरिक्ष के विस्तार तक को कैसे समझते हैं। व्यावहारिक स्तर पर यह ऐसा है जैसे हम लंबे समय से सामने रखी हुई एक ब्रह्मांडीय पहेली को हल कर रहे हैं। कल्पना करें कि आखिरकार आखिरी टुकड़ा मिल जाए और पूरी तस्वीर देखने को मिले। तो अब आगे क्या? वैज्ञानिक पहले से ही इन प्रारंभिक ब्लैक होल के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। नासा के मंगल ऑर्बिटर्स जैसी मिशनों के साथ हम वर्षों से मंगल की स्थिति के बारे में सुपर सटीक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लक्ष्य है इसके कक्षा में छोटे से छोटे झुकाव को पहचानना, जो दर्शा सके कि कोई ब्लैक होल पास से गुजरा है। और सबसे अच्छी बात, हमें कोई नया अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण शायद नहीं चाहिए। हम दशकों से एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग करके उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो अगले कुछ वर्ष महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक डेटा की जांच करेंगे, उन छोटे संकेतों की तलाश में जो एक प्राचीन ब्लैक होल की उपस्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर वे एक ढूंढ पाते हैं, तो यह हमारे ब्रह्मांड के कार्य करने के तरीके की सारी जानकारी को बदल सकता है।